भारत या फिर हिंदुस्तान, आज भी लोग नामों के पीछे जो है ना बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती है। आपने देखा होगा कि हम इंडिया को भारत बुलाएंगे, कोई कह रहा है हम हिंदुस्तान बुलाएंगे, तो कोई कह रहा है हम भारत नहीं बुलाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ऐसी देखने को क्यों मिलती हैं, क्योंकि एंशियंट टाइम पीरियड से ही हर एक जगह का जो है ना एक नामकरण हुआ करता था और लोग अपने हिसाब से उसे अपने समय के साथ जो है उसमें बदलाव किया करते थे। जैसे बाहर के जो ट्रैवलर्स हैं वो जब इंडिया आते थे तो उन्होंने भी बहुत सारे नाम जो है इंडिया के रखे। ठीक है, तो आज हम वही जानेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया। So I welcome you all in our own channel History in Heart, a one-stop solution for history. If you are preparing for any of the government exams, so you can take help from these videos. Okay, so this is a series ongoing which is on ancient, medieval, and modern Indian history. So if you are preparing for like UG, PG entrance or PhD entrance exam or any of these state services or civil services, and apart from that, the teaching line. Okay, so you can take help from these videos because history is in static portion. Okay, so these are the static portions, so you can take help and it doesn't change in a rapid form. Okay, सो दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ दी गवर्नमेंट एग्जाम्स। और अगर आपने देखिए एक बार हिस्ट्री का फुल कोर्स कर लिया ना तो फिर ये आपके लाइफ टाइम जो है ना लाइफ टाइम चलती है आपके साथ। ओके, सो विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सो नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामकरण करना। ठीक है, इंडिया के बहुत सारे जो नाम है ना आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला नाम क्या आपको दिख रहा है? जम्बू द्वीप, जो कि जो है ना अर्लीस्ट नेम जो था वो इंडिया का देखा जाता है। इसके अलावा आपके पास है इंडिया, इंदोस, हिंदोस है, हिंदुस्तान है। ठीक है, उसके बाद आपका भारतवर्षा है। आपने महाभारत अगर सीरीज देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक बड़ी अच्छी श्लोक कही जाती है कि भारतवर्षे भरतखंडे, है ना। इस तरीके के जो नाम हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आर्य देश, जो कि आप समझ पा रहे हैं कि आर्यन से जो है वो रिलेट कर रहा है, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन आपने ये जो दो नाम है ना ये नहीं सुने होंगे। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको इनके बारे में पता होगा। इंडिया का ये दो नाम भी था जिसमें है शिंतु और गिंतु। तो ये जो है ना इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये नाम जो है किनके द्वारा कॉइन किया गया है ना, किसने कौन सा नाम दिया है, हम कहाँ पर सोर्स जो है, देखिए हिस्ट्री जो है ना वो सोर्स के ऊपर जो है रिलाई करता है। तो ये जो नाम आज आप देख पा रहे हैं ये नाम कहाँ से आए हैं, इसके सोर्स क्या हैं, इसको जानना आपके लिए जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे इन नाम के ओरिजिन कौन से हैं और ये जो नाम है वो कहाँ से आए हैं, किसने इसे कॉइन किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस इन डिटेल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर बहुत सारे अलग वेरिएशंस दिए गए हैं इंडिया के। जैसे ये एक इंडिया का, आज के टाइम के इंडिया का ये एक मैप है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है ब्रह्मवर्त। ओके, एंड यहाँ पर लिखा है ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, उसके बाद लिखा है मध्य देश और उसके बाद लिखा है आर्यवर्त। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ऊपर का जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ना, सो बिटवीन दी सरस्वती रिवर एंड बिटवीन टू दी धृष्टवती रिवर आपको ये ब्रह्मवर्त जो है देखने को मिलेगा। मतलब कि इस जगह पे जो लोग रहते थे उन्हें हम ब्रह्मवर्त जगह के नाम से जानते थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, मतलब कि जो द्वाब रीजन है। आप हिस्ट्री में देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर कोई भी सिविलाइजेशन है वो मोस्टली आपके रिवर्स या फिर समुद्र के आसपास ही सिचुएटेड मिलेंगी। इसका कारण है इरिगेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि यही एक प्राइमरी सोर्स होता है फूड का, एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो ये जो द्वाब रीजन है ये आज भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, आज हमारा जो इंडिया है आप देखेंगे गंगा जो है हमारी, यमुना जो है हमारे, इन्हीं रिवर्स की वजह से या फिर और जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनकी वजह से जो है देश में इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है। उसके बाद आप देखेंगे मध्य देश।
इसमें लिखा है हिमालय से लेकर के विंध्याचल, मतलब कि विंध्यन रेंजेस है ना। ये जो आपका हिमालय है, आप देखेंगे तो हिमालय के जो रेंजेस हैं वो ऐसे करके आते हैं, जैसे यहाँ पर जास्कर रेंज हो गया, फिर यहाँ से ऐसे ये जो रेंजेस हैं ये ऐसे होकर आते हैं, फिर नेपाल को जाते हैं और पूरे यहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी आते हैं। तो ये जो हिमालयन रेंज है वहाँ से लेकर के यहाँ पर आपको विंध्यन रेंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको विंध्यन रेंजेस देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये आपका ये जो है, जैसे ये आपके जास्कर रेंजेस हो गए, पीर पंजाल रेंजेस हो गए, ये रेंजेस आपकी आएंगी, ये आपका हिमालयन रेंजेस है। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है विंध्याचल रेंज, मतलब कि इस पार्ट पर, ठीक है, आपको इस पार्ट पर, यूपी के इस पार्ट पर विंध्यन रेंजेस जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है ना नॉर्थ का, इसको हम मध्य देश बोलते हैं। उसके अलावा देखिए रिवर्स में भी लिखा है सरस्वती से लेकर यमुना। तो देखिए आज तो आप देखेंगे तो सरस्वती रिवर जो है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये एंशियंट रिवर है और आज ऐसा माना जाता है कि ये बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। लेकिन इसका जो लोकेशन है ना सरस्वती रिवर का, ये उत्तराखंड के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर है। ठीक है, वहाँ से लेकर के आपकी यमुना रिवर अगर आप मान लीजिए तो आपका ये जो दिल्ली वाला इलाका है और उससे नीचे तक भी जो है यूपी तक भी जाती है यमुना, तो यहाँ तक ये वाला जो रेंजेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मध्य देश को माना जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और नाम दिया गया है आर्यवर्त का। ठीक है, आर्यवर्त का, ये जो आर्यवर्त है ना, आर्यवर्त पूरा होल इंडिया, मतलब कि इस हिमालयन रेंज से ये विंध्याचल रेंज तक और इधर आपका ये वेस्टर्न सी से लेकर के इधर आपका ईस्टर्न सी तक। ठीक है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं नॉर्थ का पार्ट, इसको जो है ना ये आर्यवर्त जो है इसको बोला गया है। ठीक है, तो ये भी कुछ आपकी एंशियंट प्लेसेस हैं, जैसे कि इंडिया को जो है इस तरीके से यहाँ पर बांटा गया है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग नाम, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं पहले नाम की, जो कि है जम्बू द्वीप। देखिए जम्बू द्वीप जो है ना, ये आपको जैसे आप लोगों ने महाभारत देखी होगी तो आपने सुना होगा उसका जो पहला लाइन है वो ऐसे ही कहते हैं ना कि भारतवर्षे भरतखंडे जम्बू द्वीपे। तो ये जो वर्ड है ना ये बहुत एंशियंट टाइम का है ना, अर्लीस्ट नेम इसको जो है माना जाता है। तो जम्बू द्वीप मतलब, जम्बू मतलब जामुन, है ना, जामुन का वृक्ष, जामुन आपने खाया होगा। तो ये जो है जावा प्लम ट्री या फिर जामुन ट्री से जो है ना इसका नाम का उद्भव हुआ है। हो सकता है कि उस समय जो है बहुत ज़्यादा जो है जामुन के पेड़ जो हैं वो हुआ करते होंगे, तो कुछ जो राइटर हैं, पोएट हैं, ये जो है वो लिख लेते हैं इन तरीके की चीज़ों की, ऐसी मेटाफोरिकल जो चीज़ें होती हैं उसको जो है ये लोग ऐसे अपने राइटिंग्स में लिख देते हैं। ठीक है, तो जो जम्बू द्वीप नाम है वो यहीं से जो है आया होगा। इसका जो हमें सोर्स है ना, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नाम को जो है ना आप पढ़ रहे हैं तो वो नाम किसने शुरू किया, या फिर वो नाम जो है वो कहीं पर आपको देखने को मिलता है, तो आपको सोर्स पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपको अशोकन इंस्क्रिप्शंस में, पुरानाज में जो है देखने को मिलती हैं। इंस्क्रिप्शंस मतलब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ द किंग्स, है ना, किंग ने कोई ऑर्डर दिया तो उसको जो है वहाँ पर लिखवा दिया गया, तो वो जो होता है ना वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन में जो है आपको देखने को ये नाम जो है जम्बू द्वीप जो है देखने को मिलता है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि जम्बू द्वीप का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियसली जामुन ट्री से होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अर्लीस्ट नाम जो है आपको इंडिया का क्या देखने को मिलता है, तो वो भी आपका जम्बू द्वीप होता है। इसके अलावा ये कहाँ पर आपको देखा गया है, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा कि जम्बू द्वीप कहाँ खोजा गया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में इंडिया का कौन सा नाम जो है वो लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाम है ये जम्बू द्वीप है। ठीक है, दूसरा आप नाम देखिए इंडिया। तो ये नाम तो भाई अभी का जो हमारा इंडिया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। अब जितने भी हमारे बाहर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वो इंडिया ना बोल करके क्या कहते हैं, भारत बोलते हैं।
है ना। तो आप देखेंगे कि जैसे इंडिया जो नाम है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से। तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि जब अगर आप इंडिया में देखें तो एंशियंट टाइम में जो पहले फॉरेनर्स जो माने जाते हैं कि जो हमारे इंडिया में आए थे, तो वो कौन थे, वो ग्रीक थे। तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने इंडिया जो नाम है ना वो कैसे दिया, लैंड अक्रॉस द इंडस रिवर, है ना, लैंड अक्रॉस द इंडस रिवर। आपको पता है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो देखते हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि आपने देखा आपने कि इंडस रिवर इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर पूरी एक सिविलाइजेशन जो है उसका नामकरण कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नाम इंडिया है वो वहीं से आया है। इसके अलावा देखिए इसको इस्तेमाल किसने किया है, तो हेरोडोटस ने किया है। हेरोडोटस कौन है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, हेरोडोटस कौन है, हेरोडोटस जो है वो उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, है ना। तो उनकी जो बुक है हिस्टोरिका, इस बुक में इस इंडिया नाम का जो है ना वो मेंशन किया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाती है कि इंडिया जो नेम है वो कहाँ पर मेंशन किया गया है, तो वो हेरोडोटस की बुक जो है हिस्टोरिका में जो है उसको मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप आइए तीसरा नाम, तीसरा नाम जो है ना वो लिखा है इंदोस और हिंदोस, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब ये ऐसा क्यों लिखा गया है, तो इसका एक कारण है। देखिए ये जो है ना, ये नाम ग्रीक और ईरानियंस के द्वारा दिया गया था। ईरान आप जानते हैं आज के टाइम का जो ईरान है, इनको पहले इनको पार्थियंस या फिर पर्शियंस भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये जो पर्शियन भाषा है ना, इस भाषा में क्या होता है कि ये जो एस वर्ड है ना ये साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये जब एस वर्ड साइलेंट हो जाएगा तो हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु सभ्यता जो है वो बोली जाती थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता उसका नाम था, ठीक है, सप्त सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। तो ये जो सिंधु है ना, इनको ये लोग जो है वो इंदु इंदु जो है वो बुलाने लगे। तो ये जो राइटर्स थे, ग्रीक राइटर्स और ईरानियन राइटर्स, उन लोगों ने क्या नाम दे दिया, सिंधु ना बोल करके इंदो बोला, और इंदोस जो है या फिर हिंदोस जो है ये नाम जो है यहीं से स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये जो हिंदूज है यही हमारे आज के टाइम पर जो है इनको हिंदू जो है हिंदू वर्ड से या फिर हिंदुस्तान वर्ड से जो है जाना जा रहा है, ठीक है। ये तीन नाम हमने देख लिए, अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए आ गया ये वर्ड, हमारा हमारा जो प्यारा वर्ड है हिंदुस्तान। ये सबसे सुंदर नाम जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये है। मैं आप सभी से भी जानना चाहूँगी कि आपको अपने इंडिया का जो है सबसे सुंदर नाम कौन सा लगता है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये जो हिंदुस्तान वर्ड है ना, ये अरेबियंस ने जो है पहली बार इस्तेमाल किया गया था, है ना। अरब लोग जो हैं, अरब लोग आपको तो पता ही है, अरब लोग आए और जब अरब लोग आए तो उन्होंने न जाने कितने साल जो है अरब तुर्क ये जितने भी लोग आए इन्होंने यहाँ पर राज किया, ठीक है। तो ये जो हिंदुस्तान वर्ड है ये यही सिंधु या फिर इंदु से आया गया है, और बोला जाता है कि लैंड बियॉन्ड सिंधु जो है, मतलब कि अगर यहाँ पर ये सिंधु नदी जो है ये ऐसे बह रही है तो इस वाले इधर के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस वाले लैंड के इस तरफ जो लोग रहते हैं वो कौन है, वो हिंदुस्तान के लोग हैं, ठीक है। तो लैंड बियॉन्ड सिंधु जो है हिंदुस्तान को बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर दो नाम, ये नाम आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुने होंगे, शिंतु और यिंतु, ठीक है, शिंतु और यिंतु। तो ये जो है ना ये दोनों नाम जो है आपको समझ में आ रहा होगा सुनने से ही कि ये थोड़े से चाइनीज नाम है ना, थोड़ा अलग नाम है। तो ये जो है ये इस्तेमाल किया गया था चाइनीज ट्रैवलर्स के द्वारा। तो अगर आप देखें तो इस वर्ड को किसने किया था, तो जैंग की यान जो है ये एक ट्रैवलर थे। ये इंडिया आए एंशियंट टाइम में, और इन्हें जो है ना भारत का मैप जो है वो धनुषाकार दिखा, है ना। कैसे, मतलब कि ऐसे ऐसे धनुषाकार दिखा, ठीक है। तो जस्ट लाइक बो एंड एरो, इनका ऐसा मानना था कि ये धनुषाकार है इंडिया का जो मैप है। तो इन्होंने इसीलिए अपनी भाषा में इसको शिंतु कहा, ठीक है।
इसके अलावा यिंतु, ठीक है, यिन, आजकल ये नाम बड़ा मतलब इसमें फेमस रहता है, लोग टैटू वगैरह करवाते हैं यिन, इस तरीके की येन यिन इन तरह की चीज़ों की। तो बेसिकली इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब भी है जब हुन सैंग जो हैं जब वो आए थे, वो भी एक चाइनीज ट्रैवलर थे, तो उनको जो इंडिया है ना वो मून या फिर हाफ मून जैसा लगा, ऐसा लगा, ठीक है। तो उन्होंने जो है इंडिया को यिंतु बुलाना शुरू किया और उन्होंने अपनी बुक, उनकी एक किताब है सी यू की, तो यहाँ से देखिए आपकी कुछ क्वेश्चंस जो है जनरेट हो रहे हैं कि इंडिया को शिंतु किसने बोला। तो आपने देख लिया कि जैंग यान नाम की एक चाइनीज ट्रैवलर हैं, इन्होंने इंडिया को जो है शिंतु बोला है। उसके अलावा आपके एक और क्वेश्चन है कि भाई एक यिंतु नाम जो है इसको किसने कॉइन किया। तो आपने देख लिया चाइनीज ट्रैवलर हैं हुन सैंग, उन्होंने किया है। कौन सी बुक में किया है, तो सी यू की। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, नेट जेआरएफ वगैरह में बुक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सी यू की बुक जो है वो किसने लिखी है। तो आपको पता है कि सी यू की बुक जो है हुन सैंग ने लिखी है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, तो उनको इंडियन मैप कैसा लगा था, मून या फिर हाफ मून के जैसा, है ना। तो आपने देख लिया कि चाइनीज लोगों ने दो चीज़ बोली है कि एक तो कहा कि धनुषाकार है और दूसरे ने कहा कि ये मून या फिर हाफ मून जैसा जो है इंडिया जो है वो नज़र आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो और नाम हैं। तो आर्य देश, हमको पता है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है उनका ये मानना है कि जो आर्यंस हैं वो फॉरेनर्स थे। कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, ये फॉरेनर्स नहीं थे, ये इंडिया में ही जो है वो रहते थे। तो खैर ये बात तो ये बहुत ही डिबेटेबल है, इसको छोड़कर हम बस ये देखेंगे कि आर्य देश जो नाम है ये भी नाम पड़ा और इसको कॉइन किया था इत्सिंग ने, ठीक है। इत्सिंग भी जो है वो चाइनीज ही थे, इन्होंने जो है इसको कॉइन किया था। इनका मानना था कि जो इंडिया है ना वो लैंड ऑफ आर्यंस है, तो जहाँ पर आर्यन रहते हैं उनको इन्होंने बोला आर्य देश, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत, भारतवर्ष बहुत फेमस नेम है, यहीं से जो है भारत नाम का उद्भव हुआ है। तो देखिए इस नाम के पीछे ना बहुत सारे हिस्ट्री हैं, ठीक है, अलग अलग स्टोरीज फेमस है। अब इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये स्टोरी गलत है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये स्टोरी सही है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रूफ्स अवेलेबल हैं तो ये हिस्ट्री जो है ना हमेशा फैक्ट्स और प्रूफ्स पर ही बेसिस करती है। तो अगर आपको इस नाम का कोई प्रूफ देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये सही है। तो देखिए अपने देखिए एक किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम करके जो है एक किताब है, उसमें एक स्टोरी है देखिए शाकुंतला और दुष्यंत की, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में क्या रहता है कि उनको जो है ना एक बच्चा बेटा होता है, ठीक है। तो ये जो बेटा होता है तो उस बेटे का नाम जो है वो भरत रखते हैं, ठीक है। तो उस बेटे का जब नाम वो भरत रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वहीं से जो है ना भरत नाम जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जो आर्यंस थे ना उनका जो काबिला रहता था, उन लोगों ने जो है ना उस अपनी जगह को जहाँ वो रहते थे उसका नाम भरत वंश रखा था, ठीक है। उनका नाम क्या रखा था, भरत वंश। तो यही जो है आगे आज आगे चलकर जो है भारत नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, ऐसी स्टोरीज हैं जो ये कहती हैं कि भरत जो थे एक राजा थे और वो काफ़ी चक्रवर्ती थे, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट। तो ये जो चक्रवर्ती सम्राट थे इनकी वजह से जो है भारत आज जो है भारत नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक और स्टोरी है कि ऋषभ देव को आप जानते होंगे, जैन तीर्थंकर है। हाँ, आपको पता है बहुत सारे तीर्थंकर जो हैं, तो 21वें जो तीर्थंकर हैं तो 21वें तीर्थंकर को हम लोग जानते हैं आज जो है काफ़ी फेमस है ना, महावीरा हैं। और लेकिन जो माना जाता है कि जो ऋषभ देव थे उनके जो बेटे थे ना उनका नाम जो है भरत था और इसी की वजह से जो है आज भारत जो है भारत नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक स्टोरी फेमस है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है
उसमें ऐसा लिखा है कि एक राजा हुए, किंग थे राजा खारवेला, ठीक है, छेदी डायनेस्टी से थे। और वो जहाँ रहते थे तो उन्होंने अपने डायनेस्टी, अपने प्लेस का नाम जो है भरतवंश लिखा रखा था, ठीक है, भरतवंश। तो वहीं से जो है आज आपको भारतवर्ष या फिर भारत जो है देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप देखें तो एक अष्टध्यायी जो है एक किताब है पनिनी की, तो इनका ऐसा मानना है, उस अपनी किताब में वो ऐसा लिखते हैं कि एक प्रोविंस हुआ करता था जिसका नाम जो था भारतवंश था। यही जो है आज के समय का जो है वो इंडिया है और भारत है, ठीक है। तो दीज आर दी डिबेटेबल टॉपिक्स, लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में लिखा गया है, तो इसे हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है बहुत सारे जो है नाम देखे इंडिया के, और आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इंडिया का कौन सा नाम जो है वो सबसे फेवरेट लगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज वी आर कंटिन्यूइंग आवर सीरीज ऑन एंशियंट, medieval and modern Indian history, so please continue with us and you will be getting all of these videos. And if you want, you can also get our notes, so please do like and subscribe and press the bell icon for more informative videos. Thank you.